कक्षा 12 की फिजिक्स में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 12th। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम फिजिक्स के सिलेबस के अनुसार जो पढ़ा रहे थे, उसी के आगे जो आपका टॉपिक नया आज शुरू करने वाले हैं वो है वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन उसके पहले जो चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं उसको आप ज़रूर रिकॉल कर लीजिएगा। जितना आप रिकॉल उसको रखेंगे वो आपके लिए बड़ा सुविधाजनक होगा। जैसे हम पिछली कक्षा में किसी भी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखे थे और किसी बिंदु के कारण ही उस पर कुछ न्यूमेरिकल से 1-2 अंकिक प्रश्न भी किया गया था। आज हम लोग देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। लगभग सभी कई कक्षाओं में यह देखा जाता है कि दोनों को एक मान लिया जाता है, लेकिन आज हमारी कक्षा में आप दोनों को अलग अलग तरीके से और अच्छे तरीके से आप समझ के इसको पढ़ेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव से तात्पर्य क्या है? द्विध्रुव का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ये होता है कि जहाँ पर दो का मतलब आप समझ रहे हैं, चार्ज तो 2 होंगे, लेकिन अगर परिभाषा अगर इसकी हम देखें तो परिभाषा के अनुसार सीधे लिखा हुआ है 2 समान परिमाण, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल बट डिफरेंट पोजीशन। नेचर उनका जो होगा, अर्थात आप कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। किसका? मैग्नीट्यूड किसका सेम होना चाहिए? चार्ज का। यानी 2 आवेश होंगे, उनके मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होंगे, लेकिन प्रकृति उनका नेचर जो होगा, प्रकृति जो उनकी प्रकृति होगी वो क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए, अर्थात विपरीत होनी चाहिए। अब अगर कोई कह दे कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कह रहे हैं या कैसे वैद्युत द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट आया, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा, 2 चार्ज लेना पड़ेगा। एक चार्ज, 2 चार्ज मान लेते हैं हम, एक यहाँ चार्ज है Q और एक दूसरा चार्ज, तो दोनों तो अभी परिमाण में सेम है, लेकिन इसको Q1 कर दीजिए, इसको Q2 कर दीजिए, तो आप देखेंगे Q1 और Q2 2 अलग अलग चार्ज हो गए। लेकिन अगर परिमाण की बात किया जाए, देखिए समान परिमाण का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होना चाहिए, लेकिन विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अर्थात इसी के निकट अगर कोई एक और बिंदु आवेश हो, अत्यंत निकट, काफी पास होना चाहिए, उस दूरी को हम लगभग अप्रॉक्सीमेट दूरी मानते हैं, अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। अभी हम डाइपोल की देखिए, अभी सिर्फ और सिर्फ वैद्युत द्विध्रुव की बात की जा रही है, और जब डाइपोल की बात करेंगे तो वो अलग अलग कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, वो द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। क्वेश्चन देखिए इसी पर आता है, जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वो इसी पर पूछा जाएगा, लेकिन जब तक इसको नहीं समझ पाएंगे तब तक हम इसको नहीं समझ सकते हैं। तो आप देखिए, स्पष्ट बात से ही स्पष्ट है, कहने के तात्पर्य से ही स्पष्ट है कि 2 समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर, यानी 2 समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश अत्यंत निकट रखे जाएं, तो उस निकाय के द्वारा जो बना हुआ निकाय हमारा कहलाता है, उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जनरल भाषा में आप बोल सकते हैं कि 2 बिंदु आवेश हों और वो काफी अत्यंत पास रखे गए हों, और उनकी प्रकृति नेचर क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। सेम अब आपको यह भी बताया जा चुका है कि जो समान प्रकार के परिमाण के चार्ज होते हैं, या कह दीजिए प्लस प्लस चार्ज, एक दूसरे को रिपल्सन करता है। करेगा अवश्य करेगा। प्लस प्लस चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेगा? एक दूसरे को रिपल करेगा। अगर प्लस और माइनस है तो एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अर्थात आप स्पष्ट बोल सकते हैं कि वन चार्ज इज अट्रैक्ट टू अनदर चार्ज इफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अर्थात अगर दोनों चार्ज का परिमाण देखिए डिफरेंट है, अलग अलग है, यानी और नेचर भी अलग हो जाए, अर्थात आप कह सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस के बीच में आकर्षण अवश्य होगा। अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। और उसी के सिद्धांत, अब यहां पर देखिए सेम परिमाण सेम होगा, लेकिन उनकी प्रकृति से ही तात्पर्य हम यह निकाल सकते हैं, कह सकते हैं 1 प्लस और 1 माइनस, अर्थात दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं 1 प्लस और 1 माइनस
के बिंदु आवेश अगर आपस में पास रखे गए हों तो इस बने निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और बच्चों समझने के लिए हमने एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने देखिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जो केमिस्ट्री से संबंधित माने जाते हैं, लेकिन ये क्या है, ये छोटे छोटे बोल सकते हैं परमाणु से बने हुए अणु हैं। तो ये देखिए हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो ये हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु से बना होगा, ये क्लोरीन है, तो आप इसमें क्लोरीन के कंपोजिशन देखेंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, देखिए हाइड्रोजन प्लस होता है, हमने कहा नहीं कि एक प्लस और एक माइनस, तो देखिए हमने जितने भी लिखे हैं एक प्लस एक माइनस से मिलकर यह निकाय बना हुआ है, अर्थात हाइड्रोजन प्लस है और अगर आप देखिए क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है। तो देखिए अगर यहाँ के चार्ज की बात की जाए तो प्लस और माइनस, ये क्या है, परमाणु है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, क्लोरीन का परमाणु है। इसी के निकाय अगर ये दोनों जब फॉर्म हो जाएं, बन जाए, इसी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन और देखा जा सकता है, ऐसे ही आपका H2O है, इसकी भी संरचना आप देखेंगे तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, परिभाषा के साथ आप इनके एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा और उसको आप जरूर लिख देंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में आप इसको नोट कर लेंगे। इसकी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी परिभाषा आगे चल के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, लेकिन जो वैद्युत द्विध्रुव है उसका कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझ पाएंगे हम तब तक इसके आघूर्ण को परिभाषित नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल बहुत सीधे सीधे से हैं, सरल सरल से हैं, आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से और इसको क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ठीक है, तो आप सीधे शब्द में बोल सकते हैं कि दो समान परिमाण, ये याद रखिएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट नेचर, ठीक, या अपोजिट नेचर, दो बातों से ही आप परिभाषित। देखिए जो फिजिक्स कॉन्सेप्ट वाली बात आती है, जहां पे वैद्युत द्विध्रुव आएगा वहां पे सिर्फ दो बातें ढूंढी जाएंगी। एक ढूंढा जाएगा क्या, इक्वल मैग्नीट्यूड, ये लिखा हुआ है, इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, यही समान परिमाण। और फिर दूसरा आपसे क्या जानने की कोशिश करेगा एग्जामिनर या कोई भी व्यक्ति, आपसे जानने की कोशिश करेगा चार्ज का नेचर कैसा है, वो भी आप स्पष्ट शब्दों में बोल देंगे, समझ में आ जाएगा और उससे जो बना निकाय होगा वही निकाय हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा बच्चों। और बड़े आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं, याद हो जाएगा, बड़ा छोटा सा टर्म था। आइए अब चलते हैं जो मेन कॉन्सेप्ट, जहां से क्वेश्चन आपके बहुत आते रहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ठीक है। तो आघूर्ण की बात आती है तो एक तरीके से बल की बात करते हैं। वैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं। कौन से अक्षर से डिनोट किया जाता है, यह P से। और इसकी भी परिभाषा बहुत आसान है, ऐसा निकाय, बहुत आसानी से हम परिभाषित इसको कर सकते हैं, ऐसा निकाय। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा को अगर मिला दिया जाए, थोड़ा सा उनके बीच की दूरी 2L कर दी जाती है। क्या किया जाता है, उस दूरी को हम ले लेते हैं 2L। यानी अगर हम माने कि कोई एक प्लस चार्ज है और कुछ बिंदु पर या कुछ दूरी पर कोई एक कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, विपरीत प्रकृति के चार्ज हो गए, एक प्लस और एक माइनस के बीच की अल्पतम दूरी, अल्पतम का मतलब बताए नहीं, अत्यंत छोटी दूरी परिभाषा में था, अल्पतम दूरी अगर 2L हो जाए, कितनी हो जाए बच्चों, 2L हो जाए, अर्थात प्लस Q और माइनस Q के बीच की जो न्यूनतम दूरी हो वह 2L हो, इस प्रकार की प्रकृति से बना हुआ जो निकाय हमारा कहलाएगा। इसी को अगर ऐसे थोड़ा सा हम और मोटा कर दें, ये जो निकाय होगा, इसी निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से डिनोट करते हैं। और P के माध्यम से इसका एक सूत्र मिलता है, P बराबर जो चार्ज होगा वह क्या होगा, Q होगा, और इसी को L के साथ यानी जो दूरी है उसकी आप लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर चार्ज, या लिख सकते हैं आवेश गुणित दोनों बिंदु आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी। जितना आसानी से हम इस कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे उतना हम, यानी दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि अगर दो विपरीत प्रकार के अगर चार्ज हो, एक प्लस Q एक माइनस Q, उनके बीच की अल्पतम दूरी 2L हो,
तो इस प्रकार के बने निकाय को वैद्युत दुधु आघूर्ण कहते हैं। लेकिन आप देखिए अंतर समझने का प्रयास करिएगा। फिजिक्स कहती है ना कंसेप्ट, ओनली कंसेप्ट। तो यहां पे अंतर क्या है, वहां पर अल्पतम दूरी दिया था, 2L नहीं दिया था। यानी आप स्पष्ट बोल सकते हैं वैद्युत दुधु आघूर्ण और वैद्युत दुधु में अंतर। जैसे आपसे कोई पूछ ले बताइए वैद्युत दुधु और वैद्युत दुधु आघूर्ण में क्या अंतर है, तो आप तुरंत परिभाषा के अनुसार, मतलब बगैर पूछे जब कॉन्सेप्ट सेट रहता है दिमाग में तो आप आसानी से उस परिभाषा को बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं करेगा। आप यही कह देंगे कि वैद्युत दुधु जो है वह क्या है, अल्पतम दूरी की बात करता है, लेकिन वैद्युत दुधु आघूर्ण जो है वह फिक्स दूरी दे देता है 2L। यह अंतर है दोनों में, समझ लीजिएगा। अर्थात उसकी दूरी हमेशा 2L होगी, 2 का मल्टीपल ऑफ L होगा, यानी कि इसके बीच की अल्पतम दूरी, न्यूनतम दूरी 2L फिक्स हो जाती है। लेकिन उसमें आप देखेंगे ऐसी किसी दूरी की चर्चा हमने नहीं किया, तो सीधी सी बात है। तो कहने का मेरा मतलब है कि इन दोनों में अंतर स्पष्ट आप बता देंगे। उसकी दूरी आप कुछ भी मान सकते हैं, R मान सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वैद्युत दुधु आघूर्ण की बात जब करेगा तो इसकी दूरी 2L हमेशा ली जाएगी। अर्थात आप लिख देंगे P बराबर, अब इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर आपको मिल गया क्या 2QL। अब यहां से न्यूमेरिकल बनेगा तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, दूरी दिया रहेगा। अब बच्चों के पास दूरी दिया रहता है, बच्चे क्या करते हैं, दूरी को रख दिए, 2 को भूल गए, तो दिक्कत हो जाती है। हम अभी तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकाल रहे थे तो वहां सिर्फ दूरी की बात कर रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहां पर भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालेंगे, लेकिन अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला जाएगा। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसके या इसकी बीमा तथा इसके मात्रक, जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। कई बार पूछे जाते हैं कि वैद्युत दुधु आघूर्ण की बीमा तथा उसका मात्रक क्या होगा, तो बच्चों याद तो कर लेते हैं हम बहुत से मात्रक बीमा, लेकिन अगर निकालना सीख लेते हैं तो वो 4 चांद लग जाता है आपके ज्ञान में, जिसको बोला जाता है। तो देखिए बड़े आसानी से हम निकालेंगे। इसकी बीमा पहले निकाल लेते हैं, हम मात्रक ही लिख लेते हैं। तो Q है, Q को क्या बोलते हैं ये आप जानते हैं, ये क्या है, चार्ज है, या इसी को क्या कहते हैं, आवेश। और आवेश का मात्रक अभी हम लिख देंगे। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, सब लोग जानते हैं। कूलाम का नियम जो ना पढ़ा हो, इंटर फिजिक्स कंप्लीट हो ही नहीं सकती, पहला ही चैप्टर अभी हाल में पढ़ाए हैं। उसके बाद 2L क्या है, 2 का मतलब तो जान रहे हैं ये फिक्स नंबर है, इसका तो कोई मात्रक होता नहीं है। बची है लंबाई, तो आप लिख सकते हैं क्या, लंबाई, है कि नहीं। अब दोनों का मात्रक आपको पता है, तो आप देखिए साई मात्रक आपको बड़ी आसानी से मिल गया। आवेश क्या है, कूलाम, है कि नहीं। और लंबाई को आप किसमें मापते हैं, मीटर में। अब इतने आसानी से भी अगर आप नहीं समझ पाए इसके मात्रक को, तब बड़ा कठिन काम है। यानी कि आप अगर उस फार्मूले को याद रखोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। बच्चों फिजिक्स याद करने से नहीं आती है, पहले बता देना। जितने डेरिवेशन है, ऑल डेरिवेशन आपके दिमाग में रहने चाहिए। फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा बनता है, बस आता रहे आपको तो बड़ा अच्छा है, नहीं आए तो फिर गड़बड़ गड़बड़ ही है। आप पढ़ेंगे जरूर आएगा। देखिए P बराबर कूल, आप देखिए इसका ये क्या है, इसको तो आप जानते हैं, इसको हम वैद्युत दुधु आघूर्ण कहते हैं। अर्थात वैद्युत दुधु आघूर्ण का मात्रक क्या मिला, कूलाम इंटू मीटर। और एक बात और नोट रखिएगा, इंटर में जितने भी मात्रक मैक्सिमम लिखे जाएंगे वो सब SI यूनिट में लिखे जाते हैं। अभी आपको ये भी बताएंगे कि SI और MKS और CGS, इन तीनों में हम इंटर में ज्यादातर यूज कौन सा मात्रक करेंगे, ये याद रखिएगा। MKS तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटर के लिए आपको ज्यादातर SI मात्रक यूज करने होते हैं। उसका भी कारण बताएं। कारण ये है कि यह इंटरनेशनल सिस्टम होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको हमने बता दिया कूलाम इंटू मीटर, तो किसी भी बुक में पढ़ेंगे, चाहे वो हिंदी वर्जन हो, इंडिया लेवल की हो, चाहे किसी और लेवल की हो, चाहे बांग्लादेश किताब पढ़िए, चाहे इंग्लैंड किताब पढ़िए, जहां भी पढ़ेंगे वहां आप यही पाएंगे। लेकिन जब इंडिया में आप पढ़ते हैं, इंडियन किताबों में, इंडियन बुक्स में, तो ज्यादातर MKS यूज किया जाता है। हम भारतीय जरूर हैं, लेकिन हमें ज्ञान हर क्षेत्र का होना चाहिए, हर प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। तो ज्यादातर SI ही यूज की जाएगी। अब न्यूटन की कोई किताब अगर पढ़ेगा तो उसमें ज्यादातर SI मात्रक मिलेंगे, क्योंकि न्यूटन कहाँ के थे सब लोगों को बता चुके हैं। न्यूटन इज द साइंटिस्ट ऑफ इंग्लैंड, आप लोग जानते हैं, और फिजिक्स के क्षेत्र में उनका योगदान काफी रहा है। ठीक है, आइंस्टीन के बारे में भी बहुत जानकारी आपको बराबर हम देते रहते हैं कि आइंस्टीन भी एक अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। आधुनिक फिजिक्स के पिता भी उनको माना जाता है, इसलिए आप उनके बारे में भी थोड़ा बहुत कभी कभी इमेजिन कर लिया करिए।
करिए और उन्हीं लोगों के मात्रक ज्यादा यूज किया करिए। तो देखिए कूलाम इंटू मीटर, अब ये जब मात्रक मिल गया, मात्रक मिल जाता है तो बीमा तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है कि नहीं। बीमा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कूलाम चार्ज है, आवेश इसको हम बता चुके हैं, इसकी बीमा क्या होती है हाल में बताए थे। जहां आप कूलाम आए वहां आप AT कर दीजिए, ए और टी, और जब बीमा लिखेंगे तो ये वाला सिंबल, इसको आप चाहे अपनी भाषा में छोटा वो वाला ब्रैकेट कहिए, या इसको हमेशा इस सिंबल को आप, ये मैग्नीट्यूड को दिखाता है। मैथ में आपको जरूर मिलेगा कि ये ब्रैकेट है, लेकिन इसका मतलब ही होता है कि किसी भी राशि का मैग्नीट्यूड, ये याद रखिएगा, दिस इज आल्सो इंडिकेटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये क्या है, करंट है, धारा है, ये क्या है, टी, टी मीन्स टाइम। तो कितने समय में कितना चार्ज किसी परिपथ में फ्लो किया है उसकी दर को दिखा रहा है। और आप कहते हैं ना आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, परिभाषा से सब कुछ स्पष्ट होता है, लेकिन जब याद हो तब, जब आप समझे रहे तब, वैसे तो परिभाषाएं किताबों में बहुत लिखी रहती हैं लेकिन सब क्लियर नहीं हो जाता है। इसलिए आप ये याद रखेंगे कि बीमा अगर इसकी चार्ज की कहीं आती है तो आप देखिए, अगर आपने इसकी बीमा क्या लिख दिया, कूलाम ये चार्ज था, आवेश की बीमा आप जानते हैं AT हो गया एक। अब देखिए Q इज इक्वल टू I इंटू टी आप लिखते हैं ना, इसकी परिभाषा से देख लीजिए, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, कहते हैं कि नहीं, या आप लिखते हैं, कई बार लिखते हैं। तो अब आप यहां देखिए आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं ये क्या है, आवेश प्रवाह की दर है, यानी Q अपान टी इज इक्वल टू क्या, बोलिए I, I मीन्स क्या है, धारा है। तो अब हमें Q यहां निकालना है, I नहीं निकालना है, Q निकालना है। तो Q बराबर आप क्या लिखेंगे, Q बराबर आप लिखेंगे I इंटू टी। और अब आप जब I इंटू टी मिल गया, अर्थात आवेश बराबर आप क्या लिख सकते हैं, आवेश बराबर मिला धारा गुणित समय, या विद्युत धारा लिख दीजिएगा, विद्युत धारा गुणित समय। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर नहीं होता है, होता है ना। और बचा क्या, बोलिए टाइम, समय। समय को तो आप जानते हैं टी से, सीधी सी बात है। बीमा मिल गई कि नहीं मिल गई, अर्थात आप आसानी से लिख सकते हैं बीमा इसकी चार्ज की क्या मिल गई आपको, ये। अब लंबाई है दूरी, दूरी तो आप क्या लिखेंगे, L, सीधी सी बात है, जो थोड़ा सा भी जानता हो वही बता देगा सर यही लिखेंगे। तो लंबाई के लिए आप L लिखते हैं, अर्थात बीमा इसकी क्या मिल गई बच्चों, बोलिए LAT, LAT। इसको हम इसलिए ऐसे लिख दिए, याद करने में बड़ा आसान रहेगा। LAT याद रखिए, बस कभी भी आता है बच्चों बीमा, आप तुरंत ऑप्शन में पाएंगे, एक नंबर में तुरंत आप लिख देंगे LAT, सीधी सी बात है। इसको आप याद करने के तमाम प्रकार के ट्रिक भी होते हैं, उसको बना सकते हैं, ठीक है। या आप जानते हैं, देखिए L है, A है, T है, सबकी पावर 1 है, अर्थात बीमा और मात्रक दोनों बड़े आसानी से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी आप वहां निकाल लेंगे, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की क्या मिल गई, बीमा और मात्रक दोनों मिल गए कि नहीं मिल गए, यानी कि आपको एक नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो पेपर का पैटर्न है बोर्ड का वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या बोर्ड में ज्यादा है, ठीक है। जो सिलेबस कम किया गया है उसको नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ जितना 70% का सिलेबस है आपका वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे अभी आपने एक फार्मूला डिराइव कर लिया है, या एक फार्मूला आपको मिला है, P बराबर क्या, 2QL। अब यहां पे समझने की जरूरत यह है कि क्वेश्चन आएगा कैसे। जब क्वेश्चन आएगा किसी भी वैद्युत क्षेत्र के लिए दे देगा, कोई चार्ज दे दिया, चार्ज कितना देगा, दे देगा किसी बिंदु पर चार्ज कितना है, बोलिए 5 कूलाम, या 5 ना दे के 5 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो कूलाम, ऐसे लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है। लिख दिया क्या, 8 इंटू 10⁻7 माइक्रो कूलाम। एक साथ आपको 3-4 क्वेश्चन हम बता देते हैं, देख लीजिए, 6 इंटू 10⁻6 माइक्रो कूलाम, कुछ भी लिख देगा। देखिए ज्यादातर माइक्रो कूलाम कूलाम ही यूज करेगा और कुछ नहीं यूज करेगा, इसका मान सीधा दिया रहेगा। अगर कूलाम दिया है, मान के लिए नहीं दिया है ना, यहां लिख देगा क्या, लीजिए 5 कूलाम हमने लिख दिया, लेकिन हाँ मात्रक बदल जाएंगे फिर 6 कूलाम। अब आप कूलाम दिया तो उसको माइक्रो कूलाम बदल लीजिए, आपको पता है कि माइक्रो कूलाम बराबर कितने कूलाम का भी पिछली क्लास में बताए हैं। 1 कूलाम को आप माइक्रो कूलाम में बदल दीजिए, अगर दिया हो तब, नहीं दिया तो कोई जरूरत नहीं, कूलाम में ही लिख दीजिए। लेकिन मात्रक ध्यान दीजिएगा, साइन में लिखिएगा, पता लगा मात्रक MKS का आंसर आप MKS में दे रहे हैं और इसका उपयोग कर रहे हैं आप
एसआई में, तब दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मात्रकों को समझना बड़ा जरूरी होता है। तो आप देख रहे हैं कि P बराबर हमने Q का मान दे दिया। अब लिख देते हैं 5 × 10 की पावर, माइक्रो कूलाम में ज्यादा क्वेश्चन देते हैं इसलिए बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप देखिए Q का मान दे दिया गया किसी बिंदु पर। अब पूछा गया उनके बीच की, अब देखिए 2L नहीं दिया रहेगा, याद रखिएगा क्वेश्चन में लिखा रहेगा दोनों बिंदु आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी 5 मीटर। अब माइक्रो कूलाम है, ठीक है, तो अब ये छोटा मात्रक है, तो उसमें अगर मीटर दिया है, दे दिया 2 मीटर की दूरी है। अब यहां पर हमें काम आसान करना पड़ेगा क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये किसमें यूज कर रहे हैं, माइक्रो कूलाम में। अगर माइक्रो कूलाम में ना होगा, कूलाम में होता और तब 2 मीटर दे देता तो हम डायरेक्ट गुणा कर देते, तब दिक्कत नहीं होती। यही समझने की जरूरत होती है क्वेश्चनों में कि मात्रक किस प्रणाली में लिखे गए हैं। अब देखिए इसी को और आसान हम बना देते हैं। आसान कैसे बना देंगे, लिख देगा इतना कूलाम, लीजिए लिख दिया, क्वेश्चन और आसान हो गया। पहले बेसिक वाला देखेंगे, बदल के फिर रख लेंगे, वैल्यू ही तो रखनी है आपको। तो देखिए 2 मीटर दे दिया कि नहीं दे दिया। अब क्या कह रहा है, 2 बिंदु आवेशों के बीच का जो उनका द्विआघूर्ण का चार्ज है वो कितना है, Q बराबर 5 × 10⁻⁶ कूलाम, और उनके बीच की अल्पतम दूरी 2, कितना 2। तो आप ये मत सोचिएगा, ये देखिए 2L का मतलब क्या है। अब यहां पर अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज कैसे होंगे, सोचेंगे अल्पतम दूरी तो 2L ही है ना, L रख देते हैं 2 और 2 दूना 4 कर देते हैं, कहते हैं क्वेश्चन सही करके आए थे। क्वेश्चन सही कैसे कर रहे हैं आप, क्योंकि हम परिभाषा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप आंकिक प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ये अंतर आ जाएगा बच्चों, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि अल्पतम दूरी अगर दिया है तो वह अल्पतम दूरी 2L ही होगी। ठीक, ये याद रख, क्वेश्चन में क्या दे रहा है उस क्वेश्चन की प्रकृति को समझना बहुत जरूरी होता है। और दे दिया उसी में ब्रैकेट में बना दिया 2L बराबर 5 मीटर, तो अब कोई दिक्कत है नहीं, Q का मान रखिए, गुणा कर दीजिए, आ जाएगा। अर्थात अगर हम निकालना चाहें किसी भी क्वेश्चन को अगर करना चाहें तो P बराबर हम हमेशा याद रखेंगे 2QL। क्लियर। आगे अभी इसका डेरिवेशन कई प्रकृति में हम देखेंगे, कई रूपों में देखेंगे। कारण यह है कि एक ही स्थान पर वैद्युत द्विआघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाली जाती, 3 केस में निकाला जाता है, एक उसके अक्ष पर, एक उसके अक्ष से दूरी पर और एक अक्ष के पहले। तो हम देखेंगे आपके सिलेबस में सिर्फ 2 चीजें दी गई हैं, एक उसके अक्ष पर वैद्युत द्विआघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके अक्ष से लंबवत वैद्युत क्षेत्र की या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना अति आवश्यक है, जिसको हम आगे देखेंगे। इस न्यूमेरिकल को आप निकाल सकते हैं आसानी से। Q का मान दिया है, 2L का मान दिया है, आप रख देंगे, मात्रक के साथ आप जरूर लिखिएगा कूलाम इनटू मीटर। अर्थात अगर कोई पूछे कि वैद्युत द्विआघूर्ण का मात्रक क्या है तो उसका मात्रक क्या है स्पष्ट बता दीजिएगा, कूलाम इनटू मीटर। इस बात को याद रखिएगा। और जो भी क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं उनकी पूरी विवरणिका के साथ हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे और आगे इस पे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल आएंगे जो आप उसको अच्छे से समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सुरेंद्र, समझ में आए?